नमस्कार साथियों। झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। झारखंड में मौसम अब धीरे धीरे बड़ा और खतरनाक रूप लेता दिखाई दे रहा है। कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम अचानक पलट सकता है और यही वजह है कि अब राज्य के अलग अलग हिस्सों में बादलों की हलचल तेज होने लगी है। दिन भर की भारी उमस और तपती गर्मी के बाद अब आसमान का मिजाज बदलता दिखाई दे रहा है। खासकर रांची और आसपास के इलाकों में देर शाम तक तेज हवा के साथ मौसम का दबाव बढ़ सकता है। उधर बोकारो में बादलों की आवाजाही बढ़ रही है, तो धनबाद के कई हिस्सों में हवा का रुख तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। जमशेदपुर और सरायकेला की तरफ भी मौसम अब शांत रहने वाला नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से चढ़ रही नमी धीरे धीरे पूरे झारखंड में असर फैलाने लगी है। कई इलाकों में अचानक काले बादल छा सकते हैं और देर रात तक तेज बौछारों का दौर शुरू हो सकता है। देवघर और दुमका में भारी उमस के बाद अब गरज के साथ बारिश की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है, जबकि जामताड़ा और पाखुड़ में मौसम अचानक उग्र रूप ले सकता है। साहिबगंज की तरफ हवा का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है और कुछ इलाकों में आसमान बार बार चमक सकता है। इधर गोड्डा में दिन भर की गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन शाम के बाद मौसम राहत देने के बजाय और ज्यादा हलचल पैदा कर सकता है। पलामू और गढ़वा में एक तरफ झुलसाती गर्मी बनी रहेगी, तो दूसरी तरफ देर शाम तेज हवाओं के साथ मौसम पलट सकता है। लातेहार और चतरा में अभी मौसम थोड़ा सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन यही शांत माहौल अचानक बदल भी सकता है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है और यही हवाएं मौसम को ज्यादा खतरनाक बना सकती हैं। हजारीबाग में बादलों का दबाव धीरे धीरे बढ़ सकता है, जबकि रामगढ़ में देर रात तक तेज गर्जना सुनाई दे सकती है। खूंटी और सिमडेगा में मौसम अब करवट लेने लगा है। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं अचानक तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के कई हिस्सों में मौसम तेजी से सक्रिय हो सकता है और कुछ इलाकों में लगातार बिजली चमकने की संभावना भी दिखाई दे रही है। कोडरमा और गिरिडीह में उमस भरी गर्मी के बाद अब राहत वाली बारिश नहीं बल्कि तेज असर वाली बरसात देखने को मिल सकती है। कई जिलों में येलो अलर्ट जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, तो कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जैसा असर महसूस हो सकता है। मौसम विभाग के नए संकेत बता रहे हैं कि आने वाले समय में झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है। दिन में तेज धूप और रात में बदलता मौसम लोगों को हैरान कर सकता है। कुछ क्षेत्रों में हवा के तेज झोंके पेड़ों को झुका सकते हैं, तो कहीं बिजली की तेज चमक लोगों की धड़कन बढ़ा सकती है। रांची से लेकर बोकारो तक और दुमका से लेकर साहिबगंज तक मौसम अब एक जैसा नहीं रहने वाला। हर जिले में अलग असर देखने को मिल सकता है। कहीं तेज बारिश, कहीं तेज हवा और कहीं सिर्फ बादलों का दबाव माहौल को भारी बना सकता है। गुमला में अभी मौसम थोड़ा शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन देर रात तक यहाँ भी बादलों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। देवघर और धनबाद के बीच वाले इलाकों में कई दौर की बारिश का असर बन सकता है। पाकुड़ और जामताड़ा में अचानक मौसम बिगड़ने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कई जगहों पर बिजली की तेज गर्जना दूर तक सुनाई दे सकती है। झारखंड में अब प्री मानसून जैसी हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है। कुछ इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है, तो कुछ हिस्सों में बारिश के बाद हल्की राहत महसूस हो सकती है, लेकिन राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं, क्योंकि मौसम लगातार नया रूप ले सकता है। आप ये वीडियो झारखंड के किस जिले और गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही लगातार मौसम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि आने वाले घंटों में मौसम का असर और ज्यादा बढ़ सकता है। खासकर रात का मौसम कई जिलों में लोगों को चौंका सकता है। झारखंड में मौसम अब दूसरे और ज्यादा असर वाले दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है और जिन इलाकों में अभी तक सिर्फ बादलों की हलचल थी, वहां अब तेज बारिश, आंधी और बिजली का दबाव बढ़ सकता है। रात बढ़ने के साथ मौसम का मिजाज और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। खासकर संथाल और कोल्हान क्षेत्र के कई हिस्सों में अचानक मौसम पलटने के संकेत मिल रहे हैं। दुमका के आसपास देर रात तेज गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, तो उधर देवघर में भारी उमस के बाद तेज हवाओं का असर माहौल पूरी तरह बदल सकता है। जामताड़ा और पाखुड़ की तरफ बादल अब ज्यादा घने होते दिखाई दे सकते हैं और कुछ इलाकों में अचानक पानी टूट पड़ने जैसी स्थिति बन सकती है। साहिबगंज में गंगा किनारे वाले क्षेत्रों में मौसम का दबाव बढ़ने के साथ तेज हवा और बिजली की चमक लोगों को डरा सकती है। घोड्डा और आसपास के गांवों में दिन भर की तपिश के बाद अब देर शाम मौसम तेजी से करवट ले सकता है। इधर धनबाद में उमस भरी गर्मी के बीच अचानक तेज बौछारें लोगों को चौंका सकती हैं, जबकि बोकारो और चास के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। रांची में मौसम अब स्थिर नहीं रहने वाला, कभी तेज धूप तो कभी अचानक अंधेरा जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। राजधानी के आसपास देर रात तक हवा की रफ्तार बढ़ सकती है और कुछ इलाकों में आसमान बार बार चमक सकता है। खूंटी और सिमडेगा में मौसम का असर धीरे धीरे और गहरा सकता है। खासकर जंगल और ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवाओं की गूंज माहौल को डरावना बना सकती है। पश्चिमी सिंहभूम और चाईबासा की तरफ हवा का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है, जबकि जमशेदपुर और घाटशिला में देर शाम के बाद मौसम अचानक उग्र रूप ले सकता है। सरायकेला खरसावा में कई दौर की बारिश का असर बनता दिखाई दे रहा है और कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने जैसी स्थिति भी बन सकती है। उधर गिरिडीह और कोडरमा में बादलों की परतें लगातार बढ़ सकती हैं, जिससे रात का मौसम ज्यादा भारी महसूस हो सकता है। हजारीबाग में दिन भर गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन देर शाम अचानक बदलता मौसम राहत से ज्यादा बेचैनी बढ़ा सकता है। रामगढ़ और आसपास के इलाकों में हवा के तेज थपेड़े मौसम को पूरी तरह बदल सकते हैं। पलामू और गढ़वा में अभी भी गर्मी का असर बना रहेगा, लेकिन यही गर्म हवा देर रात तेज आंधी वाले मौसम को जन्म दे सकती है। लातेहार और चतरा के कुछ हिस्सों में मौसम पहले शांत दिखाई देगा, लेकिन बाद में बादलों का दबाव तेजी से बढ़ सकता है। लोहरदगा में भी देर रात हल्की बारिश अचानक तेज बरसात में बदल सकती है। कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने जैसी स्थिति बन सकती हैं और यही हवाएं मौसम को ज्यादा खतरनाक बना सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में पेड़ों की टहनियां तेज हवा से हिल सकती हैं, तो कहीं टिन शेड और हल्के ढांचे तेज झोंकों से कांप सकते हैं। मौसम विभाग के नए संकेत बता रहे हैं कि झारखंड में अब प्री मानसून जैसी हलचल और ज्यादा मजबूत हो सकती है। एक तरफ 40 से 44 डिग्री तक की झुलसाती गर्मी, तो दूसरी तरफ अचानक बारिश और बिजली का डर। यही मिला जुला मौसम अब राज्य के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे सकता है। कई इलाकों में देर रात तक गरज की आवाज दूर तक सुनाई दे सकती है और कुछ जगहों पर लगातार बिजली चमकने से माहौल भारी हो सकता है। गुमला में बादलों की हलचल अब बढ़ती दिखाई दे रही है, जबकि पूर्वी सिंहभूम में उमस के बाद बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। देवघर से लेकर साहिबगंज तक और रांची से लेकर जमशेदपुर तक मौसम अब एक जैसा नहीं रहने वाला। हर जिले में अलग अलग असर देखने को मिल सकता है। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं अचानक तेज बारिश, कहीं तेज हवा तो कहीं सिर्फ घने बादलों का दबाव लोगों की बेचैनी बढ़ा सकता है। आने वाले घंटों में झारखंड का मौसम और ज्यादा सक्रिय हो सकता है और यही वजह है कि अब लोगों की नजर आसमान पर टिकती दिखाई दे सकती है। आप अपने जिले और गांव का हाल कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके यहाँ बादल बढ़े या नहीं, हवा चली या नहीं, क्योंकि मौसम का अगला दौर कई इलाकों में और ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है।